हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के अंदर विद्युत रासायनिक श्रेणी। दोस्तों, इम्पोर्टेंट है ये विद्युत रासायनिक श्रेणी, और इसी विद्युत रासायनिक श्रेणी को हम समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप सबसे पहले तो आप ये जानते हो कि आपका जो इलेक्ट्रोड विभव है होता है वो क्या होता है। तो आपको दोस्तों पता है, मान लेते हैं हम, ये क्या है, हमारे पास एक पात्र है। हमारे पास क्या है दोस्तों, ये पात्र है। दोस्तों, यदि इस पात्र में हम किसी इलेक्ट्रोड को डुबा देंगे, किसी इलेक्ट्रोड को हम इस पात्र में डुबा देंगे, तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हो दोस्तों कि ये जो आपका इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड या तो इलेक्ट्रॉन दान करेगा, या तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा मेरे भाई, ग्रहण करेगा। ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, क्या जानते हो, जब किसी इलेक्ट्रोड को किसी पात्र में डुबा दिया जाता है, तब उस इलेक्ट्रोड द्वारा या तो इलेक्ट्रॉन दान किए जाते हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। बहुत अच्छे से जानते हो। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन दान करता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो उस कंडीशन में इस इलेक्ट्रोड और ये जो आपका विलयन भरा हुआ है, इस विलयन के मध्य में क्या उत्पन्न हो जाता है मेरे भाई, एक विभव उत्पन्न हो जाता है। उस विभव को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। जानते हो, तो ये इलेक्ट्रोड विभव, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इलेक्ट्रोड विभव कब उत्पन्न होता है, तो आपका सीधा साधा आंसर यही आएगा कि जब कोई इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन दान करता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तब इस इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। ये आप जानते हो। अब बात दोस्तों ये आती है कि इलेक्ट्रॉन दान करता है तब भी विभव उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब भी विभव उत्पन्न होता है। तो आपको बता देता हूं दोस्तों, एक चीज़ अच्छे से समझ लेना कि जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्या भाई, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो जो उत्पन्न विभव होता है वो आपका अपचयन विभव होता है। कौन सा विभव होता है, अपचयन विभव होता है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन दान करता है, तो जो उत्पन्न विभव होता है वो आपका ऑक्सीकरण विभव होता है। क्या भाई, ऑक्सीकरण विभव होता है। मैंने आपको क्या क्या समझाया वो समझो। जब किसी इलेक्ट्रोड को किसी विलयन में डाल दिया जाता है, तो वो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन दान करता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो इस स्थिति में इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव। बट इलेक्ट्रोड विभव मेरे भाई दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो। जब कोई इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन दान करता है तो ऑक्सीकरण विभव होता है, और ग्रहण करता है तो अपचयन विभव होता है। तो इसी प्रकार दोस्तों आपका जो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव होता है, इसी प्रकार का होता है मानक अपचयन विभव। क्या भाई, मानक अपचयन विभव। तो इस चीज़ को समझो मेरे भाई। विभिन्न तत्वों, आपको देखो समझना है क्या, देखो विभिन्न तत्वों में बहुत सारे तत्व आ सकते हैं, है ना, बहुत सारे तत्व आ सकते हैं। और बहुत सारे तत्वों में आपको दिखा देता हूँ मेरे भाई, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। देखो, जैसे आपका यहाँ पर दिया है लिथियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, है ना, आयरन, कैडमियम, निकेल, टिन, है ना, हाइड्रोजन, कॉपर, है ना, आयोडीन। ठीक है, फिर आपका ये मरकरी, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन आपको दिया है। देखो, आप ध्यान से समझना है इस चीज़ को। सबसे ऊपर आपको दिया है लिथियम, और सबसे नीचे यहाँ पर आपको दिया है क्या, फ्लोरीन। क्या दिया है, फ्लोरीन। तो अब आप थोड़ा सा समझो, क्या समझो, आपको ये समझना है कि विभिन्न तत्वों के मानक अपचयन विभव एक इलेक्ट्रोड विभव ही होता है मेरे भाई। ठीक है, मानक अपचयन विभव को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके एक श्रेणी बनाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, विभिन्न तत्वों के मानक अपचयन विभव को, है ना, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके एक श्रेणी बनाई जाती है, जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो इसमें सबसे अधिक मानक अपचयन, देखो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी मैंने आपको यहाँ दिखाई है। थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए, एक सेकेंड, थोड़ा सा इस चीज़ को आप समझ लीजिए। देखो, यहाँ पर सबसे ऊपर कौन है, लिथियम। तो यहाँ पर मेरे भाई जो आपको लिथियम दिख रहा है, इस लिथियम का जो मानक अपचयन विभव होता है वो सबसे कम होता है। फिर देखो, बढ़ते क्रम में बनाइए, उसके बाद फिर पोटेशियम का होता है, उसके बाद
कैल्शियम का होता है, फिर सोडियम का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, जिंक का, क्रोमियम का, और सबसे अंत में कौन है मेरे भाई, फ्लोरीन है। कौन है भाई, फ्लोरीन। तो जो फ्लोरीन का जो मानक अपचयन विभव होता है, इस फ्लोरीन का मानक अपचयन विभव सबसे अधिक होता है, क्योंकि मानक अपचयन विभव को बढ़ते क्रम में बनाइए। ठीक है, तो ध्यान रखना कि यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे कम मानक अपचयन विभव किसका होता है, तो आप बोल दोगे लिथियम का, और सबसे अधिक किसका होता है, तो आपका बोल दोगे फ्लोरीन का। इसी प्रकार अगर दोस्तों मैं मानक अपचयन विभव विद्युत रासायनिक श्रेणी की दूसरी परिभाषा बनाऊं, तो दूसरी परिभाषा क्या बनेगी वो देखो, विभिन्न तत्वों के मानक, यहाँ पर अपचयन की जगह आप क्या कर देना, ऑक्सीकरण कर देना। क्या कर देना, ऑक्सीकरण। तो मानक विभिन्न तत्वों के मानक ऑक्सीकरण विभव को बढ़ते की जगह क्या कर देना, आप घटते कर देना। क्या कर देना, घटते। तो विभिन्न तत्वों के मानक ऑक्सीकरण विभव को घटते क्रम में व्यवस्थित करके एक श्रेणी बनाई जाती है, जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी देखो ये है ना, आपको पता है अपचयन का उल्टा क्या होता है, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण विभव किसका होगा, लिथियम का। किसका होगा, लिथियम का। और सबसे कम ऑक्सीकरण विभव किसका होगा, फ्लोरीन का। तो दो परिभाषाएं आप बना सकते हो। आई होप आप समझ गए होगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा और दिखा देते हो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, आपको पता है कि लिथियम का जो, आपको मैंने अब भी बताया कि जो लिथियम है, इस लिथियम का जो मानक अपचयन विभव होता है वो सबसे कम होता है, फिर नीचे जाते जाते क्या होता है, बढ़ते जाता है। देखो, तो लिथियम का मेरे भाई जो मानक अपचयन विभव होता है वो लिथियम के लिए कितना होता है, -3.04 वोल्ट, फिर उससे ज़्यादा -2.92, उससे ज़्यादा -2.90। आपको ये ध्यान रखना है बिल्कुल। सबसे कम जो इलेक्ट्रोड विभव अपचयन विभव होता है वो लिथियम का होता है, और अपचयन विभव कितना होता है इसका, आपको ध्यान रखना है, -3.04। देखो लिखा है मानक अपचयन विभव, है ना, ये मानक अपचयन विभव है, ये अभिक्रिया है, क्योंकि आपको पता है लिथियम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या होता है, अपचयन कहलाता है। तो आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा समझा रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है कि जो लिथियम पे प्लस होता है, अगर लिथियम पे प्लस होता है, एक सेकंड, एक और समझो कॉन्सेप्ट को, लिथियम पे दोस्तों आपका क्या होता है, प्लस, और यदि लिथियम एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो ये लिथियम बन जाता है। ठीक है, पोटेशियम पे क्या होता है, प्लस, है ना, ये अभिक्रियाएं बताई गई हैं, अगर इलेक्ट्रॉन घल लेता है तो के बन जाता है। ठीक है, हाँ। इसी प्रकार बेरियम पे भी होता है 2+, यदि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो क्या बन जाता है, Be+। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे कम किसका होता है भाई, लिथियम का। इसके बाद बढ़ते जाओ और देखो ये आपको, देखो फिर बढ़ते जाओ, और ध्यान रखना है आपको यहाँ पर विशेष तौर से थोड़ा सा आप जिंक, जो आपको जिंक है, जिंक सेल के लिए इलेक्ट्रोड विभव आपको याद रखना है। जिंक सेल के लिए इलेक्ट्रोड विभव होता है -0.76, ये आपको विशेष तौर से याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है किसके लिए, कॉपर के लिए। किसके मेरे भाई, कॉपर के लिए। थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखो एक बात और समझ लो, थोड़ा सा, एक सेकंड, एक बात और समझ लो मेरे भाई, कि जो आपका देखो हाइड्रोजन जो है, जो दिख रहा है ना, हाइड्रोजन H दिख रहा है ना, इस हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है, आपने देखो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा था, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और मैंने आपको बताया था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव है वो क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। तो ध्यान रखना, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो इलेक्ट्रोड विभव होते हैं वो आपके ऋणात्मक होते हैं, और हाइड्रोजन के नीचे वाले जो इलेक्ट्रोड विभव होते हैं वो धनात्मक होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये आपका क्या है, हाइड्रोजन, जैसे आपका ये क्या है, हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन के देखो ऊपर इतने हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ये हाइड्रोजन के ऊपर इतने हैं। ठीक है, और भी हैं, देखो ये हाइड्रोजन के ऊपर हैं, इनका देखो विभव है जो वो आपका ऋणात्मक है, और यहाँ पर देखो आप हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के नीचे जितने भी हैं, एक सेकेंड, हाइड्रोजन के नीचे जितने भी हैं देखो ये वाले, इनका जो विभव है वो क्या होता है, धनात्मक। तो विशेष तौर से आपको याद रखना है। इसके बाद जिंक का याद रख लोगे। इसके बाद आपको दोस्तों कॉपर का जरूर याद रखना है, -0.34 होता है, 0.34। ठीक है, तो इसके बाद जो आपका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोड विभव होता है, सबसे ज़्यादा जो मानक अपचयन विभव होता है वो किसका होता है, फ्लोरीन का। किसका होता है, फ्लोरीन का। वो होता है 2.87। कितना भाई, 2.87। ये विशेष तौर से याद रखना। अब मैं थोड़ा सा दोस्तों इसको ट्रिक बता देता हूँ इसको याद रखने की। देखो मैं और छोटा कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सको, ताकि देखो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, छोटा कर दे, स्क्रीनशॉट ले लो। इसकी ट्रिक है, लेके बाला सर का नाम। देखो यहाँ पर ये ट्रिक है, याद करने की ट्रिक है बढ़ते क्रम में। लेके बाला सर का नाम, मंगल है मैं पानी जम, ठीक है ना, कर आया सीढ़ी को
नी सुना पब्बू, फिर हाँ सना क्यों आटा हेज़ल, आज बारात है ना मिटी ओ, कल ऑस्ट्रेलिया फरार। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया है, आप बहुत अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये दोस्तों क्या है, आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी है मेरे भाई। ठीक है, चलो अब दोस्तों आपको थोड़ा सा विद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषताओं के बारे में बता देता हूँ। आप थोड़ा सा विशेष तौर से अच्छे से समझना है। देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी हमें ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, ऊपर से कहाँ जा रहा है मेरे भाई, ऊपर से कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है। तो ऊपर से नीचे जाने के पर अपचयन क्षमता है ना, अपचयन क्षमता, और ये मैं आपको बता देता हूँ, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर यहाँ पर लिख देना, जाने पर यहाँ लिख देना धातुओं की, किसकी मेरे भाई, धातुओं की यहाँ पर के बाद ऐड कर लेना, धातुओं की अपचयन क्षमता घटती है मेरे भाई। बिल्कुल, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं धातुओं की जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो क्षमता है वो घट जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, ऊपर विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीकरण, मतलब ये अधातुओं के लिए बात की है, किसकी बात की है, अधातुओं की। ठीक है, अधातुओं की ऑक्सीकरण क्षमता घटती है। ठीक है, श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धन विद्युतीय गुण कम होता है एवं ऋण विद्युतीय गुण बिल्कुल बढ़ता है। देखो, जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो लिथियम का धन विद्युतीय गुण क्या है, वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धन विद्युतीय गुण कम होता है। ठीक है, तो लिथियम का सबसे ज़्यादा है। फिर ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो धन विद्युतीय जो गुण है ना वो कम होगा, और आपका जो नीचे आपको फ्लोरीन दिख रहा है, ये फ्लोरीन सबसे ज़्यादा ऋणी होता है, मतलब ऋण विद्युतीय गुण बढ़ता है। सही बात है। चलो नेक्स्ट है, श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर पदार्थ का ऑक्सीकरण गुण बढ़ता है। बिल्कुल, ऑक्सीकरण गुण बढ़ता है, तो ये इसकी विशेषता हुई मेरे भाई, और ये कुछ इसके उपयोग हैं, है ना। तो उपयोग में पहला है धातुओं की क्रियाशीलता ज्ञात की जा सकती है। विभव, देखो हाँ सही बात है, विभव का पता करेंगे तो क्रियाशीलता अपने आप पता हो जाएगी, क्योंकि क्रियाशीलता हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता किसमें ज़्यादा है किसमें कम है ना, तो इससे क्रियाशीलता ज्ञात की जा सकती है ना। धातुओं की अपचय प्रवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है ना। अधातुओं की ऑक्सीकरण क्षमता ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल, और धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव के मापन में भी हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी की दोस्तों क्या हुई, विशेषता हुई। आई होप आप क्लियर कर चुके होंगे, है ना। तो एक बार दिल से दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कीजिए, और अगली वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।